आम आदमी के लिए एक बहुत बुरी खबर थी कि पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया। ईद आने वाली है और ज़ाहिर बात है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन ये जो पेट्रोल की कीमत में इजाफे की खबर है ये पस मंज़र में चली गई और आज अदलिया के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात हुए, ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि जो पेट्रोल की कीमत का मामला ये पीछे रह गया। आप जानते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की शिकायत की इंक्वायरी के लिए एक कमीशन का सरबराह बनाया था, लेकिन आज जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं उन्होंने माजरत कर लिया हुकूमत से और वो इस कमीशन के सरबराह अब नहीं रहे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस लेते हुए बुध को जो 6 जजेज़ हैं उनकी शिकायत पे समाअत का ऐलान कर दिया। तो ये अचानक इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इसमें एक सवाल पैदा होता है और वो ये पैदा होता है कि जब तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से सामने आया तो क्या उनसे पूछा गया था या नहीं पूछा गया था? अगर पूछा गया था तो अब उन्होंने ख़त लिख के हुकूमत से माजरत क्यों की है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों को क्या इंसाफ मिल जाएगा या वैसा ही होगा कि जैसे पहले इस तरह के मामलात पे इंसाफ नहीं मिलता? तो सबसे पहले हम कुछ आइनी और कानूनी माहिरीन से बात करेंगे और उसके बाद कौमी असम्बली के अरकान से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जनाब रियासत अली आज़ाद साहब और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब कोयटा में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं और शुएब शाहीन साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। तो रियासत अली आज़ाद साहब, सबसे पहले आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने मुतालबा किया था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, तो आपका जो मुतालबा है उस पर अमल दरामद हो गया, क्या आप मुतमिन हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐसा इकदाम है। चूँकि जो कमीशन बनाया गया था सबसे पहले तो वो चूँकि एक एग्जेक्टिव साइड से बनाया गया जिसके ऊपर वकला को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे और फिर हमें ये तवक्को थी कि शायद सिटिंग जजेस साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं उनको शायद इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जब तसद्दुक़ साहब ने इस पर माजरत भी कर ली है तो चूँकि हम चाहते थे कि एक ऐसा कमीशन हो अगर बने भी तो जिसके ऊपर क्वेश्चन ना उठाया जा सके, जिसकी तरफ उंगली ना उठाई जाए। तो पब्लिक में भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार था ये कमीशन और वकला के अंदर भी बड़ी तशवीश पाई जा रही थी। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सो मोटो लेना एक ऐसा इक़दाम है और मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त की अहम ज़रूरत थी और एप्रोप्रिएट एक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे कि पहले हुकूमत जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के से मशवरा किया और तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम जो है वो मशवरे के बाद सामने आया था, फिर तसद्दुक़ जिलानी साहब बैकआउट कर गए, तो क्या ये हुकूमत की एम्बेरसमेंट नहीं हो गई? तसद्दुक़ साहब से मेरा ख्याल है पूछ के उन्होंने नाम दिया था, मगर तसद्दुक़ साहब वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके जो पब्लिक का था, पॉलिटिकल पार्टीज़ का था, वकला बरादरी का था, उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सके। और वैसे भी हुकूमत जो है उसका आपने देख लिया कि एक तरफ वो कमीशन बना रही थी, दूसरी तरफ जो है ना वो कह रही थी कि एग्जेक्टिव का कोई इसमें किरदार नहीं है, यानी दोनों तरफ जो है ना ठंडा और गर्म सांस इकट्ठा ले रही थी। और फिर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अगर आप गौर से पढ़ें तो भी जो है ना वो होम्योपैथिक इलेक्शन जो कमीशन था वो भी जो है होम्योपैथिक और टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी होम्योपैथिक टाइप के थे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट में एग्री, गवर्नमेंट में नॉट एग्री विद द फाइंडिंग ऑफ द कमीशन, ये फिर अगला वो था। मगर अब काजी साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को टेस्ट में डाल दिया है। देखिए ये मसला सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नहीं है या 6 जजों का नहीं है, ये तमाम हाई कोर्ट्स का है, तमाम अदारों का है, तमाम मुल्क का है। और अगर इस मामले को अगर आप सीधा नहीं करते, अगर इसकी डायरेक्शन ठीक ना हुई तो ये मुल्क जो है वो पहले आधा टूट चुका है और ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा है। ये हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं मगर इसके बावजूद वार्न कर रहे हैं कि ये जो है ना इस मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है और अगर इसको ठीक करना है तो उसका सीधा रास्ता दस्तूर के अंदर से गुजरता है। आपने बड़ी अहम बात की है। शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया। अब तहरीक इंसाफ कहती है जी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? देखिए हामिद मीर साहब, मैं कामरान मुर्तज़ा की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये सिर्फ 6 जजेस को इंसाफ देने का क्वेश्चन नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम को इंसाफ देने का क्वेश्चन है। जो 25 करोड़ अवाम को इंसाफ और उनको हुकूक के मुहाफिज हैं ये जज साहबान, ये 76 साल से शायद हो रहा था, लेकिन जो अब हुआ है ये पीक पे पहुंच गया।
जब आप इनका रास्ता नहीं रोकेंगे, जब अदल इंसाफ और कानून और आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा, 25 करोड़ अवाम अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसकी तरफ आँख उठाएंगे, किसकी तरफ देखेंगे। लिहाजा ये जो कमीशन बनाया गया था, कमीशन की आप बुनियाद उठाएं। उन्होंने एक तरफ तो कह दिया कि ये जो इल्ज़ामात हैं इनएप्रोप्रिएट हैं, यानी गलत हैं। नहीं, मैंने पूछा है शुएब साहब, मैं पूछ रहा हूँ कि फुल कोर्ट का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। जी, मैं अब एग्जैक्टली उस पर आ रहा हूँ। देखें, क्वेश्चन ये है कि ये 6 जजेस या 7 जजेस या उसका इशू ही नहीं है। ये अदलिया के ऊपर एक इतना बड़ा सिर्फ दाग नहीं है, उसके ऊपर इतना बड़ा दबाव है हमारे पाकिस्तान की एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट का। जब 15 जजेस बैठ के एक इशू को रिजॉल्व कर रहे होंगे, वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि उनकी पूरी ओपिनियन सबके सामने आएगी, ताकि वो एक वंस फॉर ऑल ये इशू फाइनली सेटल डाउन हो। क्योंकि ये फिर 6 जजेस का मामला है, 7 जजेस बैठ के कोई उसमें अंदर, फिर उसके बाद दोबारा इसके खिलाफ अपील चली जाएगी बाकी 8 जजेस के पास। वो 184(3) का वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। फुल कोर्ट का मतलब ये है कि जब सारे जजेस बैठेंगे वो किसी कंसेंसस पे पहुंचेगी। ठीक है, अच्छा, किसी मुनासिब, अच्छा, रियासत अली आज़ाद साहब, उनको एक, मैं ज़रा रियासत अली आज़ाद साहब से इस पे राय ले लूँ। वो कह रहे हैं जी फुल कोर्ट बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया है उसके तहत अब अपील भी प्रोवाइडेड है कि जहाँ पे सो मोटो होगा तो उस फैसले के खिलाफ अपील भी लायक करती है। और अगर आज इसमें फुल कोर्ट तमाम जजेस साहबान इसको फुल बेंच सुनती है, फुल कोर्ट सुनती है, तो फिर अपील कहाँ लाई करेगी। तो उसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन ये भी है कि अगर सो मोटो के अंदर इसको डिसाइड कर दिया जाता है तो फिर किसी भी एग्रीव्ड शख्स को उस अपील के हक से महरूम कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक विजडम के साथ, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये बात की है कि वो अपील, लेट्स सपोज इनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए ये कर दिया जाता है, तो कोई भी एग्रीव्ड शख्स अपील के लिए कहाँ जाएगा। वो जो अपील प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत है, वो फिर कहाँ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि हम तो समझते हैं कि ये जो इस वक्त बेंच बनाया गया है ये सफिशेंट बेंच है और हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे ट्रस्ट करना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। देखिए, पहले हम कह रहे थे कमीशन के ऊपर रिलाय कर रहे थे, कमीशन भी तसल्ली बख्श नहीं था, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमा दिया। अब अगर एक एप्रोप्रिएट रेमेडी अवेल कर ली गई तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ये कदम है जो उन्होंने उठाया है, और इसके अंदर भी वो एक मंतकी इंजाम तक ले के इसको चले जाएंगे और इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपके ख्याल में फुल कोर्ट का मुतालबा जायज़ है? नहीं, उसमें राइट ऑफ अपील जो है ना इन्फ्रेंज हो जाएगा। एक बात जो दुरुस्त है वो, एक तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, चीफ जस्टिस और 2 जजेस का, सीनियर जजेस का। उन्होंने एक मुनासिब तरीके से रेगुलेट कर लिया। फिर उन्होंने ये भी जहन में रखा कि इसके बाद अपील लाई करती है। अब जो नया उसमें जो हमारा सबका मुतालबा था कि इसकी अपील होनी चाहिए 184(3) की, अब उसका डिनाइल हो जाएगा और वो अब आपके पास सबकी इनपुट आ जाएगी। यानी ये जजेस जो फैसला करेंगे बाकी रिमेनिंग जो ना बैठ जाएंगे, उसमें अपील में बैठ जाएंगे, किसी ना किसी को तो कोई ग्रीवेंस होगा। तो ये फुल कोर्ट इन द सेंस उस तरह से तो नहीं है, मगर किसी और सेंस में है कि तमाम की तमाम जो जजेस हैं उनकी राय आपके पास अवेलेबल होगी और सब कुछ। ये एक तारीखी ये एक अमल है और ये पाकिस्तान के 76 सालों में ये ऐसा पहले शायद नहीं हुआ। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये काम कर लिया तो पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे डाल जाएगी।